नमस्कार देशवासियों, धीमान पब्लिक न्यूज में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देशवासियों, आज मैं बात करता हूं कांग्रेस की। जी हां देशवासियों, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी जिसमें अध्यक्ष पद के लिए जद्दोजहद चालू है, लेकिन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा ये भी तो घोषणा सोनिया गांधी ने लगभग कर दी है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि उधर कांग्रेस भारत जोड़ो की यात्रा प्रारंभ कर रही है और इस यात्रा में कांग्रेस के अंदर इतना घमासान मचा हुआ है कि इसका अध्यक्ष कौन होगा। लेकिन उधर नरेंद्र मोदी ने 2029 की भी तैयारी कर ली है। देशवासियों, मैं आपको बता दूं कि अभी 2 दिन पहले गुजरात में सबसे बड़े स्टेडियम का उद्घाटन किया गया और उस उद्घाटन में शरीक हुए, उस उद्घाटन को किया देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने। वो स्टेडियम इस तरह से भव्य बनाया गया कि वहां पर खेलों का आयोजन हो और खेलों के आयोजन में जो इतनी वहां पे भीड़ इकट्ठा हुई उस उद्घाटन समारोह में कि ये देखा जा सकता है कि जो राष्ट्रीय खेलों का जो महाकुंभ है, वो उस महाकुंभ के जरिए देश के खिलाड़ियों को, देश के युवाओं को एक साथ जोड़ना चाहते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। लेकिन इधर इसके विपरीत देखा जाए कि कांग्रेस पद में अध्यक्ष पद के लिए जद्दोजहद इस प्रकार जारी है कि अशोक गहलोत, कमलनाथ और को जो है सोनिया गांधी ने अध्यक्ष पद के लिए निमंत्रण दिया, लेकिन इन दोनों लोगों ने निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। यहां तक कि अशोक गहलोत, मैं आपको बता दूं कि अशोक गहलोत जो कि इस समय कम से कम नहीं तो 80 साल के ऊपर ही हैं, 80 साल के ऊपर गहलोत, और कमलनाथ भी कम से कम 70 साल से नीचे नहीं है। कमलनाथ जी भी जो कि अध्यक्ष पद की दावेदारी पूर्ण रूप से छोड़ चुके हैं, क्योंकि अशोक गहलोत जानते हैं कि यदि मैं राजस्थान को छोड़ करके अध्यक्ष पद के लिए अध्यक्ष बन भी जाऊंगा, वहां तो 1-2 साल के बाद सीताराम केसरी जैसी मेरी हालत होगी और मैं न घर का रहूंगा न घाट का। क्यों मैं ये क्यों कह रहा हूं कि कांग्रेस, वैसे तो कांग्रेस में बहुत सारे युवा नेता हैं जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनना चाहते हैं, जैसे कि सचिन पायलट को यदि कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाए तो सोनिया गांधी ये देख रही हैं कि हमारे पुत्र राहुल गांधी से अध्यक्ष का ताज, यानी कि उनकी साख जो है, राहुल गांधी की साख पूरी तरह से कांग्रेस से मिट जाएगी और सचिन पायलट जो है इस कांग्रेस के ऊपर कब्जा कर लेंगे। बात तो 16 आने सत्य है कि राहुल गांधी ने जो कांग्रेस को बर्बाद किया है, उससे कहीं अच्छे यानी कि पढ़े लिखे नेता हैं सचिन पायलट, और सचिन पायलट जो है एक अच्छा कांग्रेस को सुदृढ़ रूप से चला सकते हैं। लेकिन इंदिरा गांधी पुत्र मोह में इस कदर भटकी हुई हैं कि कुछ ना कुछ हो जाए। उनका ये जो पुत्र है, ये युवा पुत्र जिसको कहते हैं जनता जनार्दन, यानी कांग्रेस उसको युवा पुत्र कहती है, लेकिन वो 52-53 साल के हो चुके हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि आलू से सोना उगाया जाता है, या क्या कहते हैं, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने बयान दिया था कि हम ऐसा कुछ करेंगे कि एयरपोर्ट पर ही इतनी टाइल्स लगा देंगे, इतना वो खेती करवा देंगे कि आपको कहीं आलू बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार बयान देने वाले राजीव गांधी जो ये राहुल गांधी हैं, उनको अध्यक्ष पद के लिए, मतलब उनका अध्यक्ष पद के लिए एक हिसाब से देखा जाए कि अभी जो अध्यक्ष पद के लिए ऐलान हुआ है खड़गे जी का, तो खड़गे जी का इतना बहुत ज्यादा राजनीतिक स्कोप नहीं है। तो बहुत पुराने नेता, लेकिन बहुत लोग ये भी नहीं जानते कि खड़गे जी किस जिले से आते हैं, किस शहर से आते हैं और किस राज्य से आते हैं। तो खड़गे जी का इतना
इतना मतलब जनता के बीच इतना मास चेहरा नहीं है, लेकिन जिस प्रकार मास चेहरा जनता के बीच में है सचिन पायलट को बच्चा बच्चा जानता है कि ये राजस्थान के हैं, राजस्थान से चुनाव लड़ चुके हैं, राजस्थान से लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं सचिन पायलट। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो कांग्रेस की नीति है कि भारत जोड़ो आंदोलन से, तो मुझे यही लगता है कि किस प्रकार से एक आपस में टकराव होके कांग्रेस के अंदर कला होके या भारत तोड़ो और भारत जोड़ो यात्रा, मैं आपको बता दूं कि किसी प्रकार से भी सक्सेस नहीं है। 2024 की तैयारी तो ये राहुल गांधी अन्य विपक्षी पार्टी कर रहे हैं, लेकिन 2029 के लिए 2029 की तैयारी, जी हां, भारतीय जनता पार्टी इस समय 2029 की इलेक्शन की तैयारी कर रही है। 2024 में तो कोई ऐसी मतलब वैकेंसी खाली है नहीं है प्रधानमंत्री के लिए। प्रधानमंत्री 2024 में तो नरेंद्र दामोदर मोदी रहेंगे। ये मैं इस चीज को मैं पूरे तथ्यों के साथ कहता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने विकास किया, जिस प्रकार से विकास हो रहा है और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति जिस प्रकार से वो करके आए हैं, चाहे जिहाद का मामला रहा हो, चाहे आपका जो यूक्रेन युद्ध था उस समय जो पेट्रोल की संधि रही हो, पेट्रोल सस्ता पेट्रोल कहां से खरीदा जाए, इस प्रकार की, और जो ये डिप्लोमेसी है नरेंद्र मोदी की 2024 तक मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी मैं आपको बता दूं कि राष्ट्र के यानी कि पूरे विश्व के प्रधानमंत्री बनेंगे। विश्व के प्रधानमंत्री कहने का मतलब नहीं कि ये एक मैं विश्व में मतलब इलेक्शन होगा या प्रधानमंत्री बने, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जिस प्रकार से उनका कम्युनिकेशन है, जिस प्रकार से नरेंद्र दामोदर दास का कम्युनिकेशन है, उस प्रकार से जिस प्रकार इनकी डिप्लोमेसी चलती है, उस प्रकार से तो लगता है कि सारे मतलब जो एक वर्ल्ड लीडर के रूप में जो उभर के आ रहे हैं वो नरेंद्र दामोदर मोदी हैं। और जो 2029 का चुनाव होगा उसकी तैयारी पूरी तरह से जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो ये विश्लेषण कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर लिखिए। फिर मिलेंगे नई विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। क्योंकि राष्ट्र देशवासियों सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि।